बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। 26 क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/b² माइनस ए स्क्वायर log ऑफ b प्लस b माइनस ए अंडर द रूट 10x/2 b प्लस ए अंडर द रूट माइनस b माइनस ए अंडर द रूट 10x/2। तो यहाँ पे पहले हमने log का जो फार्मूला है वो लगा दिया डिफ्रेंशिएट करने से पहले। log ऑफ b और a का जो हमारे पास फार्मूला है वो है log ऑफ b माइनस log ऑफ a, ये हमने लगा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम f डैश ऑफ x लिख देंगे। साथ में 1/b² माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे log के साथ तो ये 1 के साथ ये पूरा नीचे आ जाएगा। साथ में d/dx b प्लस b माइनस ए, ये अंडर रूट में है, प्लस b माइनस ए अंडर द रूट 10x/2 और यहाँ पे उसके बाद ये माइनस 1 में सारा लिख के फिर बगैर लॉग के ये डेरिवेटिव। अच्छा, अब ज़रा इसके बाद हमारे पास 1/b² माइनस ए स्क्वायर, ये देखें इसका जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास 0 प्लस b माइनस ए अंडर द रूट कांस्टेंट था और 10x/2 का हमारे पास सीकंड स्क्वायर x/2 और साथ में अब जो x/2 इनपुट था साथ में इसका भी हमने डेरिवेटिव करना था। ठीक। अच्छा, अब ज़रा आ जाए यहाँ पे, ये -1/b प्लस a माइनस b माइनस a 10x/2 और ये 0 माइनस b माइनस a अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ पे भी b प्लस a का 0 और साथ में इसी तरह से। अच्छा, अब ये हमारे पास ये बाकी तो ऐसी तरह से आ जाएगा। ये देखिए इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये देखिए b माइनस a अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2, यहाँ पे x/2 का जो डेरिवेटिव है 1/2 माइनस के बाद ये जो है हमने एज इट इज़ लिखा सारा और इसका ये देखें b माइनस ए अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2 और साथ में x/2 का 1/2। तो अब अगर आप देखें तो b माइनस ए अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2 और साथ में 1/2 ये दोनों में कॉमन है। तो हमने ये b माइनस ए अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2 और 2 हमने कॉमन कर लिया। तो हमारे पास ये रह जाएगा 1/b प्लस b माइनस ए अंडर द रूट 10x/2 और साथ में ये हो जाएगा प्लस, देखें ये हमारे पास जो माइनस था और ये माइनस मिल के हमारे पास ये प्लस हो जाएंगे 1/b प्लस ए अंडर द रूट माइनस b माइनस ए अंडर द रूट 10x/2। अब आ जाए पेज 2 पे। तो पेज 2 पे हमारे पास ये क्या है, b माइनस ए अंडर द रूट सीकंड स्क्वायर x/2 2b माइनस a। हमने एलसीएम किया b प्लस b माइनस a अंडर द रूट 10x/, ये जब हमने एलसीएम किया तो ये कैंसलेशन के बाद हमारे पास ये 2b प्लस a अंडर द रूट और ये देखें a प्लस b और a माइनस b हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये जो 2 मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट पे, ये b माइनस ए अंडर द रूट b प्लस ए अंडर द रूट, इसको मैंने b² माइनस a² अंडर द रूट लिखा। साथ में सीकंड स्क्वायर x/2 ये भी 2b² माइनस a। यहाँ पे हमारे पास b प्लस a माइनस b माइनस a 10x/2। तो यहाँ पे ये जो b माइनस a साथ में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से b कॉमन करके हमारे पास ये क्या बन गया 1 माइनस 10² x/2 और यहाँ से a कॉमन करके। अच्छा, तो यहाँ पे 10² x/2 को मैंने लिख दिया sin² x/2 और cos² x/2 और यहाँ पे 1 प्लस 10² x/2 को मैंने secant² x/2 लिखा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम किया cos² x/2 माइनस sin² x/2 और बाकी प्लस ये secant² x/2। अब नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर 3 पे ये देखें secant² x/2 मैंने एज इट इज, ये b cos² x/2 माइनस sin² x/2 हमारे पास ये cos x के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है cos² x माइनस sin² x ये cos 2x के इक्वल होता है।
तो जो एंगल यहाँ पे होता है यहाँ पे फिर डबल हो जाता है। तो ये cos x साथ में cos स्क्वायर एक्स बाई टू को एज इट इज़ में। अब ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये नीचे आके क्या हो जाता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ये देखें b cos x cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखिए जब हम ये cos स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b cos x, और सीकेंड स्क्वायर के साथ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 और b cos x प्लस a, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x a पावर x साइन हाइपरबोलिक x। तो सिंपल डेरिवेटिव करना है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम दो होते थे, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस है, तो इसको करें डिफरेंशिएट। जब आप करेंगे तो देखिए पहले दो एज इट इज़ लिखेंगे, तीसरे का डेरिवेटिव, उसके बाद क्या करेंगे पहला और तीसरा एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा और तीसरा एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए एक्स ए पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक एक्स एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ए पावर एक्स साथ में log ऑफ ए, और चूंकि पावर का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, वो साथ में हम नहीं लिखते, और साथ में ए पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो बेशक ये भी आंसर सही है, या आप लोग इस तरह कर लें ए पावर एक्स यहाँ से कॉमन कर लें, तो एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स log ऑफ ए प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 पे, पेज नंबर 4 पे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस cos x और 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 log ऑफ 10x बाई 2। अब ज़रा देखें ये cos ओवर साइन स्क्वायर एक्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये जो -1/2 है इसको साथ में लिख के cos x ओवर साइन एक्स को मैं cot x, और जो एक 1 और साइन x रह जाता है इसको मैं कोसेकेंट x लिख देता हूँ, प्लस 1/2 log ऑफ 10x बाई 2। ये हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डी बाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया 1 - 1/2 चूँकि कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव प्लस 1/2 डेरिवेटिव इस पे हमने अप्लाई कर दिया, तो -1/2। अब ये ज़रा देखें, ये देखें इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा, तो cot x एज इट इज़, साथ में कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट cot, और उसके बाद क्या है प्लस कोसेकेंट एज इट इज़, और cot का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस 1/2 log के साथ जो है उसको 1 ओवर फॉर्म में लिख दें, और फिर डेरिवेटिव बगैर log के जो कि 10x/2 का डेरिवेटिव हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे -1/2 cot चूँकि 2 दफ़ा है तो माइनस कोसेकेंट एक cot स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स, और ये प्लस 1/2, ये 10x/2 को मैं cos, असल में cot x/2 होता है ना, तो इसको मैं cos x/2 और sin x/2, और 10x/2 को मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वायर x/2, और साथ में इनपुट का डेरिवेटिव जो कि x/2 है। तो अगर यहाँ पे देखें ये माइनस दोनों से कॉमन जाके ये प्लस हो जाता है, और ये कोसेकेंट एक्स हमारे पास असल में होता है 1 ओवर साइन एक्स, और cot स्क्वायर होता है cos स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे 2 साइन और एक साइन मिलके साइन क्यूब एक्स, और ऊपर cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कोसेकेंट एक्स cot एक्स को मैंने लिखा cos स्क्वायर एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स, और इसको ये माइनस दोनों पहले ही जा चुके हैं, यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और कोसेकेंट क्यूब एक्स को मैंने लिख दिया 1 और साइन क्यूब एक्स प्लस। इसके बाद ये देखें दोनों हमारे पास 1 ये cos x एक इसके साथ कैंसिल आउट हो गया था, तो ये 1 ओवर cos x नीचे आ जाएगा cos x/2, तो ये 1/2 sin x/2 cos x/2, और साथ में x/2 का जो डेरिवेटिव है ये 1/2। तो अब आप लोगों को ये फार्मूला पता है कि 2 sin अल्फ़ा cos बीटा इक्वल 2 sin अल्फ़ा cos बीटा इक्वल होता है sin 2 अल्फ़ा के।
या साइन 2x इक्वल होता है, आप इसको इस तरह से कर लें 2 sin x cos x। तो चूँकि यहाँ पे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 है तो ये साइन x के इक्वल हो जाता है और साथ में 1/2। अब हमने इसका एलसीएम कर लिया तो ये 2 sin क्यूब x तो cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 एक मौजूद था, एक इनका भी आ गया तो 2/2 sin क्यूब x और हमारे पास 2 कैंसिल हो के 1 और साइन क्यूब x से हमारे पास कोसेकंड क्यूब x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, जो बीच में रहते हैं वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने होते हैं, वैसे ये भी सारे आसान ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास y इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स e पावर x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई 1 और साइन इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स और डी बाई डी एक्स बगैर लॉग के हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 1 और साइन इनवर्स ई पावर एक्स 1। अब साइन इनवर्स ऑफ इनपुट का जो फार्मूला है वो 1 और 1 माइनस इनपुट स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे इनपुट ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इनपुट जो कि ई पावर एक्स है। तो 1 और साइन इनवर्स ई पावर एक्स और ये 1 और 1 माइनस ई पावर 2x अंडर द रूट, साथ में ई पावर x का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर x ही रहता है। तो आप बेशक इसको इस तरह से लिख लें, ई पावर x और 1 माइनस ई पावर 2x साइन इनवर्स ई पावर x। तो यहाँ तक कर लें, इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे।